टुडे नाउ टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के ऊपर है। स्पर्म आर द माइक्रोस्कोपिक एंड हैप्लॉइड मोटाइल सेल्स होती है। जो स्पर्म होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक है एंड हैप्लॉइड मोटाइल सेल्स होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, बिकॉम ए हाफ। और मोटाइल सेल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो टेल प्रेजेंट होती है। टेल की मदद से ये मोटाइल करता है। मोटाइल का मतलब होता है जो चीज़, ये एक मोटाइल सेल होती है जो कि मोशन करने वाली सेल्स होती है, जो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस के अंदर ईजिली मूवमेंट कर सकती है। स्पर्म रिमेन अलाइव टू रिटेन एबिलिटी होती है फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म के अंदर एबिलिटी होती है ओवम को फर्टिलाइज करने की। मैमेलियन स्पर्म जो होता है, मतलब जो वुमेन का स्पर्म होता है, वो क्या कंसिस्ट करता है, मैमेलियन स्पर्म कंसिस्ट करता है हेड को, नेक को, मिडल पीस को और टेल को कंसिस्ट करता है, जिससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जो स्ट्रक्चर है स्पर्म की वो इस प्रकार से है कि स्पर्म का यहाँ पे ये एक्रोसोम्स प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मिडल पार्ट होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल होते हैं, डिसेंडल सेंट्रोइल्स होती हैं, ये एक्सियल फिलामेंट होती है जो कि 9+2 के अरेंजमेंट को शो करती है। ये होती है टेल जो कि मोशन में हेल्प करवाती है। सबसे पहले हम स्टडी करें हेड के बारे में। हेड होता क्या है, हेड कंटेन करता है एक्रोसोम को और न्यूक्लियस को। मीन्स हेड जो होता है वो एक्रोसोम को और न्यूक्लियस को कंटेन करता है। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है कि एक्रोसोम कहाँ पे होता है, इट कंटेन एंटीरियर एंड स्मॉल एक्रोसोम। मीन्स हमने पढ़ा भी था एक वीडियो में कि एंटीरियर कहाँ पे होता है और पोस्टीरियर। जो आगे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं एंटीरियर और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो हेड के ऊपर दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है एक्रोसोम, एक होता है न्यूक्लियस। तो जो एक्रोसोम होता है वो मीन्स कहाँ पे होता है, इट कंटेन एंटीरियर के पार्ट के ऊपर होता है स्मॉल एक्रोसोम, बिल्कुल छोटा सा एक एक्रोसोम होता है ये कंटेन। और पोस्टीरियर के पार्ट के ऊपर मीन्स इसके एंटीरियर, आगे वाले हेड में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर लगाएं तो एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम किससे बना होता है, गोल्जी बॉडी से बना होता है। एक्रोसोम एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है जो हेल्प करवाता है, जो कि कंटेन करता है एक हाई एलुरोडाइनेज एंजाइम को कंटेन करता है, जो कि ओवम को पेंट्रेट करने में हेल्प करवाता है। जो न्यूक्लियस होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कंटेन करता है। न्यूक्लियस तो क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। जब ये एक्रोसोम होता है गोल्जी बॉडी से बना होता है। जो एग होता है, फीमेल का जो एग होता है, जब ये स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने के लिए जाता है तो उसकी जो कवरिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम और हाई एलुरोडाइनेज एंजाइम जो कि वो कंटेन करता है, वो इसके ऊपर रिएक्शंस करेंगी तो वो इजीली इसके अंदर जो है इंटर कर जाएगा। और न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो एग के न्यूक्लियस के साथ, मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होके एक आगे चल के जाइगोट बना देंगे। तो ये न्यूक्लियस तो कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। अब हम स्टडी करेंगे नेक के बारे में कि नेक क्या है। इसका नेक जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, मीन्स बहुत ही छोटा नेक होता है, शॉर्ट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन हेड के बीच में। मीन्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो नेक होती है वो शॉर्ट होती है, जो हेड और मिडल पीस के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक जो होता है वो कंटेन करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल को कंटेन करता है, जो कि न्यूक्लियस की तरफ होती है। प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल का काम होता है फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करवाना, जाइगोट की जो फर्स्ट क्लीवेज होती है उसमें हेल्प करवाता है। डिस्टल सेंट्रोइल होते हैं जो कि राइज होती हैं एक्सियल फिलामेंट से राइज होती हैं, जो कि टेल लाइक होता है, मीन्स पीछे वाला पार्ट होता है। ये है हेड का पार्ट, जो इतना इतना है ये है हेड का पार्ट। इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर वाले पार्ट पे है एक्रोसोम जो ऐसे मतलब ऐसे एक प्रोटोलाइटिक और हाई एलुरोडाइनेज एंजाइम को कंटेन करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। इसके बाद ये जो छोटा सा पार्ट होता है ये है नेक, मीन्स नेक जो होता है वो वेरी स्मॉल पार्ट होता है, प्रेजेंट होता है इन बिटवीन हेड और मिडल पीस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें ये एक प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल को कंटेन करता है। ये सेंट्रोइल होता है मतलब न्यूक्लियस के टुवर्ड, मतलब न्यूक्लियस की तरफ ही होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल का काम होता है जो फर्स्ट क्लीवेज होगी जाइगोट में उसमें ये हेल्प करवाता है। फिर बाद में होती है इसके बाद यहाँ पे, मीन्स पहले प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल, इसके बाद ये है डिसेंडल सेंट्रोइल बोलते हैं। इसका काम होता है जो कि ये राइज होती है इसी एक्सियल फिलामेंट से राइज होती है और टेल की तरफ चली जाती है, मीन्स ऐसे टेल की तरफ चली जाती है। फिर आती है मिडल पीस की बात, तो ये होता है इसका मिडल पीस। मिडल पीस जो होता है स्पर्म का वो कंटेन करता है हाईली माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये इस
माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसके अराउंडनेस होता है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स ये जो ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये अराउंडनेस होता है इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जो मिडल पीस होता है स्पर्म का वो किससे कवर्ड होता है, ये जो मिडल पीस होता है ना स्पर्म का, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेंसिथ लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेंसिथ लेयर से कवर्ड होता है। जो मिडल पीस होता है स्पर्म का वो कवर्ड होता है एक लेयर मेंसिथ लेयर से कवर्ड होता है। जो हेड पीस होता है ना स्पर्म का, ये हेड पीस होता है, ये एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं गिल्ली लेयर से कवर्ड होता है। हेड कवर होता है गिल्ली से, मिडल पीस कवर्ड होता है मेंसिथ से। मिडल पीस होता है मेंसिथ से। इसके नेम को याद रखने का तरीका है मिडल पीस फॉर एम फॉर मेंसिथ। स्पर्म ये जो एक्रोसोम होता है किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गिल्ली। तो एक गिल्ली की लेयर होता है उससे हेड कवर होता है, हेड का जो पीस होता है वो उससे कवर होता है। फिर बात आती है टेल की। तो जो टेल होता है ये एक लॉन्जर पार्ट होता है जो कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करवाता है। स्पर्म की मूवमेंट में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। अब स्पर्म किस प्रकार से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं। ये मिडल पीस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और टेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये जो स्टेज है, मीन्स पहले एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें ये ऐसे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, ये न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे इस न्यूक्लियस में ये साइड में जो है मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के ये ऐसे ग्रेन्यूल लाइक दिखाई दे रही है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ सेंट्रोइल्स प्रेजेंट होते हैं, ये है। जब पहली स्टेज आती है तो ये गोल्जी बॉडी जो है आगे ऐसे कन्वर्ट होगी, न्यूक्लियस जो होगा वो इलोंगेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल होते हैं जो कि ये जो सेंट्रोइल ये क्या करेंगे कि एक तो न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएगा और एक इससे अपोजिट यहाँ पे मूव करेगा। तो और इससे जो कि क्या है कि हमारा जो डिसेंडल वाला पार्ट होता है ये टेल की फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो राउंड बॉडी होती है इसका भी इलोंगेशन होना स्टार्ट होगा, ये भी कुछ इस प्रकार से बनेगी। गोल्जी बॉडी आगे चल के एक्रोसोम की फॉर्मेशन कर देगी। न्यूक्लियस इलोंगेट होगा जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रोल बनेंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रोल बनेंगे, डिस्टल सेंट्रोल बनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे ये क्या बनाएंगे कि हमने देखा था कि ये किस प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल के चारों तरफ ऐसे लिपट जाएंगे। जिसमें स्टेज आती है कि पहले चेंज होगा न्यूक्लियस, जो सेफ होती है न्यूक्लियस की वो थी पहले राउंड, अब वो राउंड से कैसे हो जाएगी, इलोंगेट। फिर होगी एक्रोसोम की फॉर्मेशन। एक्रोसोम में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजोवा होता है वो किससे बनता है, मतलब स्पर्मेटोजोवा पे जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी के जरिए बनता है। फिर होता है कि चेंज होना, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं उनका चेंज होता है। हमने जो ऐसे स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं द सेंट्रोसोम होते हैं स्पर्मेटाइड के, वो दो सेंट्रोइल को कंटेन करते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल और प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल और डिस्टल सेंट्रोइल को कंटेन करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। डिस्टल सेंट्रोइल जो होता है वो गिव राइज करता है एक एक्सियल फिलामेंट टेल बना लेता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रोइल होता है जो कि ऊपर प्रेजेंट होता है, उसकी भी बॉडी ऐसी लॉन्गिट होती है, उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया लिपट जाते हैं। डिस्टल सेंट्रोइल होते हैं जो कि एक टेल की फॉर्मेशन कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्मेटाइड का, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ज्वाइंटेड हो जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्मेटाइड का वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बना लेते हैं। और अराउंड द एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के साथ, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे और यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ लेडर के जैसे, मतलब एक जिग जैक मोशन के जैसे चिपक जाते हैं और अराउंड द एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ। अब हमारे पास आता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म मेटोजेनेसिस का जो हार्मोनल कंट्रोल है वो देखते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जो कि पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती है। ये गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। एंटीरियर लूब मतलब गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, कहाँ पे होता है, एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ये एंटीरियर लूब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है लैंडिंग सेल्स में जाके काम होगा। ये लैंडिंग सेल्स के मतलब अगर ये पॉजिटिव साइन होगा तो मीन्स ये सही वर्क कर रहा है, तो लैंडिंग सेल पे ऊपर जाके वर्क करेगा, जिससे
ये लैंडिंग सेल जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं और रिप्रोडक्टिव फंक्शन काम करता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल के ऊपर काम करेगा। तो सर्टोली सेल कहाँ पे है, टेस्टिस में, जो कि स्टिमुलेट भी करेंगी और इनहिबिन भी करेंगी। अगर ये इनहिबिन करती हैं तो ये इनहिबिन का प्रोसेस जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके लगेगा, जो कि एक नेगेटिव है, मीन्स ये नेगेटिव साइन हो गया। और यहाँ पे अगर ये सही वर्क पे काम करेंगी, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है जो लुटनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, ये लैंडिंग सेल पे वर्क करती है, ये सर्टोली पे। सर्टोली से दो, सर्टोली जो होती है वो स्टिमुलेट करती है और इनहिबिन करती है। अगर वो स्टिमुलेट करती है तो पॉजिटिव साइन होता है, अगर इनहिबिन करती है तो वो नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन में वो हाइपोथैलेमस पे जाके वर्क करेगी और इस एंटीरियर पे। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर ये नेगेटिव वर्क करेगा तो इसके एंटीरियर के ऊपर जाके करेगा और हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके वर्क करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा oogenesis के ऊपर। थैंक यू।